हेलो बच्चों, एक एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्या, ब्रांच अकाउंट। तो ये ब्रांच क्या होता है? जब कोई बिजनेस लार्ज स्केल में किया जाता है तो उसका अलग अलग शहर में ब्रांच खोल दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को ब्रांच बोलते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे रिलायंस स्मार्ट देखे होंगे, अलग अलग शहर में रिलायंस स्मार्ट का शोरूम होगा। तुम्हारी 10 शहर में का 10 शोरूम है, तो 10 शोरूम को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिस होता होगा, उसको बोलते हैं हेड ऑफिस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच जो ट्रांजेक्शन होता है उसका अकाउंट बनाना है, बस और कुछ नहीं। ब्रांच के माने समझ गए और हेड ऑफिस के माने समझ गए, ज्यादा जानना नहीं। हम लोग क्या है, थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल पोर्शन में ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें हम लोग क्या है, ब्रांच दो तरह का होगा जो पढ़ना है। ब्रांच दो तरह का होता है, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच। अब बोलिए डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? तो डिपेंडेंट ब्रांच का काम क्या है, हेड ऑफिस से गुड्स को रिसीव करना, रिसीव करने गुड्स को बेचना, गुड्स को बेचना, बेच करके हेड ऑफिस को पैसा भेजना। फिर ब्रांच का जो भी खर्चा होता है, जैसे ब्रांच का जिस ब्रांच में बिल्डिंग चल रहा है उस बिल्डिंग का रेंट होगा, सैलरी होगा या अदर एक्सपेंसेस होगा, जितना भी खर्च है सब हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है, तब जाके ब्रांच को पेमेंट करता है। इसको डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। इससे ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। तो आज क्या बताएंगे आपको, हेड ऑफिस। जनरली क्या होगा, 99% जो क्वेश्चन आएगा आपको हेड ऑफिस के बुक में जर्नल करना है, हेड ऑफिस के बुक में लेजर बनाना है, जो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो आज आप लोग को बताएंगे क्या चीज, हम हेड ऑफिस के यहाँ क्या क्या जर्नल होता है और हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाएंगे। और ध्यान से देखिएगा, अकाउंट्स है, इसको अगर अच्छा से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा, नहीं तो टफ हो जाएगा, सीधा बात बता रहे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, आप ही से देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कुछ नहीं बोलते हैं, आज हेड ऑफिस के हम जनरल बताते हैं और हेड ऑफिस के ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बताते हैं। तो जरा देखिए, चलिए इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जरा पेपर पेन लेके बैठिए और देखिए क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, एकदम देख लीजिए। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच दो तरह का होता है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको, डिपेंडेंट ब्रांच। आज जो पढ़ाएंगे डिपेंडेंट ब्रांच। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं रहेगा कि डिपेंडेंट ब्रांच से क्वेश्चन बनाना है, इंडिपेंडेंट का बनाना है। बस आपको देखना है और समझ के बना देना है, ठीक है। क्लियर नहीं कुछ लिखा रहेगा इसमें। चलिए ठीक है, अब हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसमें दो पार्ट है, एक होगा हेड ऑफिस होगा और एक होगा ब्रांच ऑफिस होगा, ठीक है। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। तो हेड ऑफिस क्या करेगा आपको, अब इसके बाद मान लीजिए 10 ब्रांच है तो सब ब्रांच का रिकॉर्ड रखेगा कि भाई किस ब्रांच में क्या प्रॉफिट हो रहा है, किस ब्रांच में क्या लॉस हो रहा है, जानकारी जानना जरूरी है। ये हेड ऑफिस को मालूम करना है, ठीक है। अगर ब्रांच में प्रॉफिट ज्यादा अच्छा बात है, लॉस ज्यादा तो रीजन क्या है, ये तो हेड ऑफिस समझेगा, बनाएगा अपना अकाउंट्स। और देखिए इसको, अब आते हैं आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच शुरू कर रहे हैं, जिसमें आते हैं देखिए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हेड हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की हम लोग जर्नल बनाएंगे। पहला क्या होगा, नंबर एक, फॉर ओपनिंग, फॉर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, और ओपनिंग क्या हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब कहने का मतलब यह होता है, जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट्स का, उसके लिए एंट्री करिए कहाँ, ब्रांच में। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा इसके लिए, जिस ब्रांच में होगा। मान लीजिए आपको कहने का मतलब है, मान लीजिए मुंबई ब्रांच या कोलकाता ब्रांच, तो कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जैसे ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, प्रीपेड एक्सपेंस उसको क्रेडिट कर देंगे। एंट्री खत्म हो गया ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो लिखेंगे आप ब्रांच, ब्रांच एट, ब्रांच एट डैश डैश अकाउंट डेबिट,
मान लीजिए ब्रांच एट कोलकाता हो सकता है, ब्रांच एट दिल्ली हो सकता है, ब्रांच एट मुंबई हो सकता है, ब्रांच एट बेंगलोर हो सकता है। इसको डेबिट कर दीजिएगा और 2 कर देंगे यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक है तो लिखिए स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट। 2 डेटर सेट ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच का नाम है तो नाम लिख देंगे ब्रांच अकाउंट। 2 पेटी कैश मतलब खुदरा रोकड़। पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट, सब ब्रांच, बस सीधा 2 करेंगे प्रीपेड। पीपी मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस एट ब्रांच अकाउंट। बीइंग ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच। तो क्लियर हो गया। पहला एंट्री होगा क्या चीज, फॉर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस। इसकी एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच एट कोलकाता अकाउंट डेबिट, ब्रांच एट मुंबई अकाउंट डेबिट। जिस ब्रांच को अगर डेबिट कर दीजिएगा, 2 मतलब क्रेडिट, टू स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट, टू डेटर्स एट ब्रांच अकाउंट, टू पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस एट ब्रांच अकाउंट। ये हो गया नरेशन, बीइंग ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहां पर नंबर 2, फॉर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड। अब क्या करके हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाइड करेगा, मतलब माल भेजेगा। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, जिस ब्रांच को भेजेगा उसको डेबिट कीजिएगा। मानिए कोलकाता ब्रांच, तो कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट, या ब्रांच एट कोलकाता, ब्रांच एट अकाउंट जो भी होगा डेबिट करेंगे। 2 गुड्स सप्लाइड टू, अब लिखेंगे कोलकाता ब्रांच, जो भी होगा गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, BRANC ब्रांच अकाउंट। ठीक है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, बीइंग गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। तो इस दोनों को उतार लीजिए आप। ठीक है, पहले क्या हो गया ओपनिंग, फिर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। अब इसको मिटा देते हैं, नंबर 2 उतार लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। ये हेड ऑफिस का बुक है। नंबर 3, 4 कैश सेंट मतलब भेजना, सेंट टू कहाँ, ब्रांच, कैश सेंट टू ब्रांच। 4 कौन चीज के लिए, एक्सपेंस के लिए। अब एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है, एक ब्रांच है तो ब्रांच जिस बिल्डिंग में चल रहा होगा, तो 4 क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है, 4 रेंट के लिए। ब्रांच में स्टाफ होगा, उसके लिए सैलरीज हो सकता है, 2 सैलरीज हो सकता है। उसके बाद वहां पर वेजेस, मजदूरी हो सकता है ढुलाई वगैरह के लिए, वेजेस एटसेट्रा, या अदर एक्सपेंसेस हो सकता है एटसेट्रा। हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेज रहा है एक्सपेंसेस के लिए, तब यहां लिखिएगा ये जिस ब्रांच को भेजेगा उसको डेबिट करेंगे। जैसे ब्रांच एट, अब मान लीजिए कोलकाता अकाउंट डेबिट, जिस ब्रांच को भेजेंगे उसको डेबिट कर देना है। पैसा भेज रहे हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते हुए हैं 11 से लेकर अभी तक, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ पैसा हेड ऑफिस के पास से जा रहा है तो 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट।
being cash sent to the branch, ब्रांच को भेजा गया, ब्रांच फॉर कौन चीज के लिए, एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद इसको उतारिए, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद नंबर 4, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज, अगर होगा तो लाइबिलिटीज, इफ एनी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इफ अगर होगा तो। अब लाइबिलिटीज क्या होता है आपको, जैसे बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, तो उसके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच एट, मान लीजिए कोलकाता ही मान के हम चलते हैं, ब्रांच एट कोलकाता अकाउंट डेबिट टू, खर्चा के लिए ये क्या चीज है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज है, तो टू लिखेंगे आपको लाइबिलिटीज अकाउंट, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज, फॉर लाइबिलिटीज जो भी होगा, लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, जैसे हो गया बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, टू बिल्स पेबल, टू क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू कर दीजिएगा, हो गया। बीइंग क्लोजिंग बैलेंस एट ब्रांच, क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ऑफ लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी एट ब्रांच, एट ब्रांच हो गया। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर आते हैं ठीक है, हो गया। नंबर 5, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पांच, ठीक है। नंबर 5 आ जाइए, उसके बाद 4 हेड ऑफिस है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, RECD मतलब रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। हम बता चुके ये कौन है, डिपेंडेंट ब्रांच है, इसको गुड्स भेज दिया गया, या गुड्स को बेचा, बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होता है वो हेड ऑफिस को भेज देगा, तो वेन क्या होगा आपको, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से जब कैश रिसीव किया जाएगा, तो ब्रांच से कैश जब रिसीव करता है तो ब्रांच कहाँ कहाँ से पैसा, मैंने कहाँ कहाँ से वसूल करके पैसा हेड ऑफिस को देता है, तो फ्रॉम, याद रखिएगा एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम। ब्रांच क्या करेगा, कैश सेल्स, ये नगद माल बेचेगा, ब्रांच माल बेचता है, कैश सेल्स एक आइटम हो गया। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मान लीजिए अगर ब्रांच उधार माल बेचता है तो उधार माल बाद बेचेगा, तब क्या करेगा, डेटर्स जाके पैसे को वसूल करेगा और हेड ऑफिस को भेजेगा, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या रियलाइज रिसीव्ड फ्रॉम, तो ब्रांच जो है दो जगह से पैसा को वसूल करता है और हेड ऑफिस को भेज देता है,
यही पैसा हेड ऑफिस में आएगा। लोग को यहाँ प्रॉब्लम होने लगता है, देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर कैश फ्रॉम ब्रांच, तो फ्रॉम कहाँ से पैसा, कैश सेल्स नगद माल बेचेगा। दूसरा क्या करेगा, जिसको उधार माल बेचा है वहां से पैसा को रियलाइज करेगा, रियलाइज करने के बाद टोटल पैसा हेड ऑफिस को भेज देगा। हेड ऑफिस के बुक का पैसा आ रहा है, तो पैसा आता है तो क्या करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, जिस ब्रांच से, तो ब्रांच 8, ब्रांच 8 कोलकाता अकाउंट। चलिए कोलकाता ही अकाउंट पकड़ लिए हैं, तो कोलकाता कोलकाता बने अकाउंट। बिंग कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफ ए ब्रांच, ये हेड ऑफिस के, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, फ्रॉम ब्रांच, हो गया। इसको भी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ब्रांच जो होता है वो हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर देता है। मान लीजिए डिफेक्टिव गुड्स है या गुड्स सही नहीं है, खराब है, उसको क्या करेगा, ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर देता है। तो व्हेन, एक मिनट, 4 लिखते हैं, 4 ही लिखते हैं, ठीक है। 4 गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, कहां से, ब्रांच, फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से गुड्स वापस आता है, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, RETURNED, रिटर्न ब्रांच, रिटर्न ब्रांच, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से माल वापस आता है तो एंट्री होगा यहाँ पर, गुड्स, गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू, मान लीजिए कोलकाता ब्रांच, यहाँ BR लेते हैं, BR में से ब्रांच समझ लीजिएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, BR में से ब्रांच टू, जो ब्रांच माल वापस किया है तो टू लिखेंगे, ब्रांच जिस ब्रांच ने गुड्स को रिटर्न किया है, टू ब्रांच एट कोलकाता अकाउंट, लिख दिए, बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। उसके बाद होता है 4 गुड्स इन ट्रांजिट, 4 गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब क्या हो गया, रास्ते में गुड्स है। मान लीजिए कि दिल्ली में हेड ऑफिस है और ब्रांच को गुड्स सप्लाइड किया गया कोलकाता को, अब वो रास्ते में गुड्स है, रास्ते में अभी पहुंचा नहीं है, कहाँ, कोलकाता ब्रांच तक, अभी अब ट्रक से, प्लेन से, कार्गो से जिसमें गुड्स आ रहा है, तो गुड्स रास्ते में है, तो उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। क्लियर है, फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, तो इसके लिए एंट्री लिखिएगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट माने रास्ते में गुड्स है, अभी रास्ते में गुड्स में ब्रांच को क्या हुआ, रिसीव, ब्रांच अभी तक नहीं किया, ब्रांच में नहीं पहुंचा है, ब्रांच में गुड्स नहीं पहुंचा, रास्ते में है। अकाउंट डेबिट, गुड्स ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, जिस ब्रांच को भेजे हैं, ब्रांच 8 अकाउंट, बीइंग, बस नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स इन ट्रांजिट, कंप्लीट हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में माले, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट, चलिए अब लग रहा है ठीक, गुड्स इन ट्रांजिट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सब एंट्री कहाँ हो रहा है, हेड ऑफिस के बुक में हो रहा है, याद रखिएगा, हेड ऑफिस के बुक में हो रहा है एंट्री। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया।
उसके बाद नंबर को आप लोग सेट कर लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। फिर अब क्या करेंगे, 4 क्लोजिंग, फॉर क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग पेटी कैश, क्लोजिंग मतलब जो बच जाता है, पेटी कैश आखिरी में, एंड क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके लिए क्या एंट्री होगा, अगर ब्रांच में गुड्स बच जाता है, क्लोजिंग डेटर्स बच जाता है, क्लोजिंग पेटी कैश बच जाता है, तो क्या एंट्री करेंगे, तो इसके लिखिएगा स्टॉक एट। अब कौन सा ब्रांच है भाई, स्टॉक एट ये कोलकाता ब्रांच, कानपुर ब्रांच कुछ होता है, बी आर मतलब ब्रांच, ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो शॉर्ट कर दिए, बी आर मीन्स ब्रांच। स्टॉक हो गया डेटर्स, डेटर्स एट बी आर, बी आर मतलब ब्रांच, एसी मन अकाउंट मालूम है, डी आर मतलब डेबिट, ठीक है, पेटी कैश, पेटी कैश एट बी आर मतलब ब्रांच, अकाउंट डेबिट, चलिए डेबिट, और क्या प्रीपेड, पीपी लिख देते हैं हम, पीपी, पीपी मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस एट बी आर, बी आर मीन्स ब्रांच, अकाउंट डी आर मतलब डेबिट, टू जिस ब्रांच में होगा, टू लिखेंगे ब्रांच एट, ब्रांच एट कोलकाता अकाउंट, बीइंग क्लोजिंग बैलेंस एट ब्रांच, बस यही लिख दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस एट ब्रांच, हो गया। इसके बाद इसको उतारिए, ब्रांच अकाउंट का हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर डेबिट ज्यादा होता है तो ब्रांच में प्रॉफिट माना, ये सॉरी, क्रेडिट ज्यादा होगा तो ब्रांच में प्रॉफिट माना जाएगा, और डेबिट ज्यादा होगा तो ब्रांच में लॉस माना जाएगा। इस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसको उतारिए, पहले हो गया होगा स्क्रीनशॉट, बीच में हम बता दें आप लोग को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ब्रांच अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा, ब्रांच अकाउंट क्लोज हो जाएगा। चलिए नंबर ए, इन केस ऑफ प्रॉफिट एट ब्रांच, प्रॉफिट एट ब्रांच, अगर ब्रांच में प्रॉफिट हो जाता है, ब्रांच में अगर प्रॉफिट होता है, क्रेडिट मोर देन डेबिट, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, तो इसके लिए प्रॉफिट होता है, तो लिखिएगा यहां पर ब्रांच एट कोलकाता अकाउंट डेबिट, टू लिखेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू क्या होगा, जनरल, जनरल पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट एट ब्रांच ट्रांसफर टू जनरल जीपीएल, जनरल पीएल अकाउंट, प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, ए एंड बी, तो इन केस ऑफ लॉस एट ब्रांच उल्टा एंट्री कर देना इसका, इन केस ऑफ लॉस एट ब्रांच, अगर लॉस हो जाता है उलट दीजिए एंट्री को, जनरल पीएल, जनरल पी एंड एल
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एट अकाउंट, जो भी ब्रांच होगा, बीइंग क्या लॉस है, फिर क्या होगा, लॉस एट BR ब्रांच ट्रांसफर टू GPL जनरल PL अकाउंट। ये एंट्री कंप्लीट हो गया। एक लास्ट एंट्री है, देख लीजिएगा, इसको हम बता देते हैं, बस आखिरी है ये, ठीक है ना, इसको उतार लीजिए। अब आते हैं फॉर ओपनिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग बता चुके थे, ओपनिंग लाइबिलिटीज जैसे हो गया बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, ठीक है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और टेस्टिंग एक्सपेंसेस। तो इसके लिए होगा लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एट, ये जो ब्रांच में होगा, अकाउंट बीइंग ओपनिंग लाइबिलिटीज एट ब्रांच, बीइंग ओपनिंग लाइबिलिटीज एट ब्रांच। अगर होगा तो जनरली बहुत कम रहता है, ठीक है। आखिरी एंट्री लास्ट, ये हेड ऑफिस के बुक में इतना एंट्री होगा, एट द एंड, एट द एंड, ये आखिरी में जान लीजिए ना, एट द एंड बैलेंस ऑफ, सॉरी बैलेंस नहीं, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स एज टू सप्लाइड टू BR मतलब ब्रांच, ट्रांसफर टू परचेजेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। तो जनरली बुक में मैक्सिमम परचेजेज ही दिया हुआ है, ठीक है, हम परचेज लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ट्रेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस, तो इसके लिए होगा गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, being credit balance of goods supplied to, नरेशन लिख लीजिएगा, ब्रांच ट्रांसफर टू परचेजेज या ट्रेडिंग अकाउंट, हम बोल दे रहे, ठीक है, कहीं कहीं ट्रेडिंग होता है, परचेजेज या ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री खत्म हो गया। तो इसको ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कर लीजिएगा जो भी है, तो ठीक है। ये पूरा एंट्री आपको कंप्लीट हो गया, किसके बुक में, हेड ऑफिस के बुक में। तो देखिए, छोड़े जाते हैं कुछ देर के लिए, वीडियो देखने के लिए, चलिए थैंक्स।